नमस्कार एंड वेलकम बैक। इंडिया में अचानक से एक नया नाम वायरल होना शुरू हुआ है। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया पर मेम्स, रील्स और हैशटैग के थ्रू ये मूवमेंट एक ही दिन में इतना वायरल हो गया कि कुछ ही दिनों में इसके मिलियंस में फॉलोअर्स गेन हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक फनी इंटरनेट मूवमेंट है या फिर इंडिया के यूथ को इमोशनली मैनिपुलेट करने का एक डिजिटल ट्रैप। अब हम फैक्ट के बेसिस पर समझेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी असल में है क्या, इसके पीछे आखिर है कौन, क्या ये इंडिया के फ्यूचर के लिए कहीं से भी डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले इसका ओरिजिन समझिए। ये मूवमेंट तब वायरल हुआ जब इंडिया के चीफ जस्टिस के एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर आउटरीच शुरू हुआ। क्लेम्स ये हुए कि अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच बोला गया। इसी कंट्रोवर्सी के बाद एक सैटिरिकल मूवमेंट लॉन्च हुआ जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। इस मूवमेंट को लॉन्च किया अभिजीत दिप के नाम के एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट ने। रिपोर्ट के मुताबिक ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पीआर ग्रेजुएट है और पहले एएपी इकोसिस्टम से भी ये इंसान लिंक था। सीजेपी खुद को एक सैटिरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट बोलता है, यानी कि ऑफिशियली ये एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लेकिन अब असली चीजें समझिए। ये मूवमेंट आखिर इतना वायरल हुआ क्यों? क्योंकि इंडिया का यूथ ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन में है। अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंसिव एजुकेशन, इन्फ्लेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर और सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल एंगर। र्यूटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से सीजेपी ने जेनजी फ्रस्ट्रेशन को मीम्स और सरकेजम के थ्रू टारगेट किया और यही इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है और सबसे डेंजरस पॉइंट भी। देखिए, आज का यूथ इमोशनल और डिजिटल दोनों ही लेवल पर वल्नरेबल है। अगर कोई मूवमेंट फनी मीम्स, रेबेलियन वाइब्स और एंटी सिस्टम नैरेटिव्स के साथ आए तो नेचुरली यंग ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। सीजेपी का स्लोगन है मैं भी कॉकरोच और ये डेलिबरेटली विक्टिम आइडेंटिटी क्रिएट करता है ताकि यूथ इमोशनली कनेक्ट कर पाए। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में यूथ एम्पावरमेंट है या फिर एक एल्गोरिदम ड्रिवन इमोशनल मोबिलाइजेशन। क्योंकि हिस्ट्री बताती है सोशल मीडिया मूवमेंट्स कभी कभी रियल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस में भी कन्वर्ट हुए हैं। एक एकेडमिक स्टडी में रिवील हुआ था कि इंडिया में पॉलिटिकल ट्रेंड मैनिपुलेशन और कोऑर्डिनेटेड हैशटैग कैंपेन्स पहले भी हो चुके हैं और इसी वजह से कुछ लोग सीजेपी को ऑर्गेनिक यूथ मूवमेंट नहीं बल्कि हाईली स्ट्रेटेजाइज्ड डिजिटल मूवमेंट भी बोल रहे हैं और इसने इंस्टेंटली इंडिया के डिजिटल यूथ इकोसिस्टम को कैप्चर कर लिया। अब दूसरा एंगल समझिए। क्या ये इंडिया के फ्यूचर को डैमेज कर सकता है? पोटेंशियली हाँ, अगर यूथ सिर्फ मेम्स और ऑनलाइन रेस तक लिमिटेड रह गया। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ ट्रोलिंग, सरकेजम और वायरल रील्स से नहीं चलती। कंट्री बिल्ड होता है स्किल्स, जॉब्स, इनोवेशन और डिसिप्लिन से। कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सीजेपी ने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई की है। इंडिया का यूथ अनहर्ड फील करता था और जब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स यूथ को रिप्रेजेंट नहीं करती तो इंटरनेट मूवमेंट्स जन्म लेते हैं। तो फाइनल ट्रूथ आखिर है क्या? कॉकरोच जनता पार्टी अभी ऑफिशियली एक सैटिरिकल डिजिटल मूवमेंट है, नॉट अ रियल रजिस्टर्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। इसके अंदर जेन्युइन यूथ फ्रस्ट्रेशन भी है और हैवी पॉलिटिकल थ्रेट भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इंडिया का यूथ किसी भी वायरल मूवमेंट को ब्लाइंडली फॉलो ना करे, चाहे फिर वो लेफ्ट विंग से हो या फिर राइट। रिसर्च कीजिए और इमोशनल मैनिपुलेशन और रियल चेंज के बीच डिफरेंस को समझिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल होना और देश चलाना दोनों अलग है। आपको क्या लगता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी यूथ की आवाज है या फिर एक डेंजरस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन? कमेंट करके जरूर बताइए।